चंद मन मुलादा फरमाए, शायद किसी लायक को क्षमा करेंगे। शाम को जाना है, उठो भाई उठो, लाशे अब्बास ये सानिए ज़हरा ने कहा कि कत्ल सरवर हुए, असबाब हमारे लूटे। जनाब ज़ैनब को अपने भाई अब्बास पे बड़ा भरोसा था। शहजादी कहती जब तक मेरा अब्बास है किसी में हिम्मत नहीं जो हरम को आग उठा कर देखे। तसव्वुर शर्त समात फरमाए कि कत्ल सरवर हुए, असबाब हमारे लूटे, और आग खैमों में लगी, निकले हरम सरनंगे। हाय आग खैमों में लगी, निकले हरम सरनंगे। सर खुले आई है ज़ैनब तेरी मैयत पे फिदा। इंशाल्लाह अपने माता मदा होगा, मैं पेश करता हूँ। तेरी मैयत पे फिदा, सर खुले आई है ज़ैनब तेरी मैयत पे फिदा। कूफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, लाशे अब्बास पे ये सानिए ज़हरा ने कहा। कूफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, लाशे अब्बास। हज़रात तसव्वुर शर्त है, कमाल ने कहा कि हाय कैसे वो रात गई, शाम में गरीब आई। हज़रात
हजरात मुझे कुछ बयान नहीं करना है, तसव्वुर शर्त है। जो कुर्बानी जनाब ज़ैनब ने करबला में पेश की है, बाद हुसैन, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबदीन तो जिंदा था, लेकिन करबला के बाद ज़ैनब की नस्ल भी तमाम हो गई। हजरात मुझे कुछ नहीं बयान करना, बस इतना बयान करना है कि मक्तल लिखता है कि जब इमाम हुसैन औनो मोहम्मद को खैमे में लाया, सहने खैमे में ला के रखा, तो बड़े भाई का दम निकल चुका था और छोटे भाई का दम सीने में अटका हुआ था। अहले हरम में कोहराम बरपा था, मगर एक बीबी थी जो सजदे में थी, परवरदिगार का शुक्र अदा कर रही थी और कह रही थी मेरे मालिक मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना। उतने में इमाम हुसैन कहते हैं बहन ज़ैनब आज तो अपने बच्चों को सीने से लगा लो। हज़ादारों, माँ की ममता और हुक्म इमाम को जनाब ज़ैनब ने बजा लाया, जाके अपने छोटे बच्चे को सीने से लगा लिया और लगाने के बाद एक आसर्द खींची। जब बच्चे को माँ की धड़कन महसूस हुई तो मोहम्मद की गश से आंखें खुली और मोहम्मद ने कहा अब माँ अब तो आप खुश हैं ना, अब तो हम दोनों से आप खुश हैं ना, नाराज़ तो नहीं है। अम्मा जनाब ज़ैनब कहती हैं कि बच्चों मैं तो खुश हूँ लेकिन तुम्हें रोऊंगी नहीं, अभी रोने के लिए मेरा भैया बाकी है, मेरा अकबर बाकी है। तसव्वुर शर्त है कि कैसे वो रात गई शाम गरीबा गुजरी, अरे सर खुले आले नबी खाक पथी बैठी हुई, हाय सर खुले आले नबी खाक पथी बैठी हुई। सुबह दम सैयद सज्जाद मेरा कैद हुआ, मुलाजा करें हज़रात। सुबह दम सैयद सज्जाद मेरा कैद हुआ, कूफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, लाशे अब्बास पे ये सानिए ज़हरा ने कहा, कूफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, लाशे अब्बास पे ये सानिए ज़हरा ने कहा। हाय तो को जंजीर कुछ इस तरह से पहनाई है। दादारो रोने के लिए काफ़ी है नाम हुसैन, लेकिन जहीद सज्जाद को मैं बंद पेश करता हूँ। मौला हुसैन, अभी आपने तकरीर में सुना था मौला ने सिर्फ ये कहा कि बहन ज़ैनब जब मदीने जाना तो मेरे शीहों को मेरा सलाम कहना, और जब ठंडा पानी पिएंगे तो मेरी प्यास को याद कर लेंगे। और हुसैन ने उम्मत के लिए अपने गले को कटवाया है, इंसानियत के लिए। मैं बंद पेश करता हूँ, हमारा हक बनता है कि शहजादी के लाल पे इतना रोएं कि फातिमा ज़हरा हमें दुआएं दे के चली जाएं। समाअत फरमाएं कि तो को जंजीर कुछ इस तरह से पहनाई है, अरे हाडियाँ आबिदे मुझतर की निकल आई है, हाय हडियाँ आबिदे मुझतर की निकल आई है, जो जख्मों से है लागर है भतीजा मेरा, जख्मों से है लागर है भतीजा मेरा, जो जख्मों से है लागर है भतीजा मेरा, उठो वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, लाशे
आता है गिर जाता है। दारो कैद शाम से छुट के जब ये काफिला मुसीबतें उठा के मदीने गया, तारीख कहती है कि मौला सज्जाद 35 साल या 34 साल जिंदा रहे, मगर जब तक जिंदा रहे अपने बाबा को रोते रहे। एक दिन मिनहाल आते हैं, कहते हैं मौला इतना न रो, कब तक रोइएगा, ज़्यादा रोएंगे तो आँखों की रोशनी छिन जाएगी। मेरा मौला जवाब देता, दिल थाम के सुनिए, मौला सज्जाद ने कहा मिनहाल मेरी आँखों की रोशनी तो 10 मुहर्रम के दिन नहीं छीन ली थी। मिनहाल जब मैंने बाबा का सर नो के नेज़े पे देखा और फुफी अम्मा के सर पे चादर नहीं देखी, उस दिन मेरी रोशनी चली गई थी मिनहाल। और मिनहाल याकूब के एक यूसुफ नजरों से ओझल हुआ था तो याकूब की बीनाई चली गई थी। हाय मेरे 18 यूसुफ ज़मीने करबला पे बेकफन पड़े थे मिनहाल, मैं कैसे न रहूं। समात फरमा शायद किसी लायक हो कि 2 कदमें चल के वो गश खाता है गिर पड़ता है। अरे बेरेदा देख के फुफियों को तड़प जाता है। हाय बेरेदा देख के फुफियों को तड़प जाता है। अरे उठ के बीमार भतीजे को संभालो भैया, उठ के बीमार भतीजे को संभालो भैया, उठ के बीमार भतीजे को संभालो भैया। कूफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो। अमानत को संभालूं कैसे। जनाब तानिया ज़हरा को बड़ा ख्याल था जनाब सकीना का। हजरात मैं कोई तकरीर करने यहाँ नहीं आया हूँ, सिर्फ आपको मसाइब सुना रहा हूँ मौला का। 2 मिनट सुन लें। एक वाक़या है मैं पेश करता हूँ कि दुनिया की हर माँ, जनाब ज़ैनब का कितना बड़ा काम है करबला और शाम कूफा में। हुसैन तो करबला में सो गए मगर जनाब ज़ैनब उसके बाद भी ज़िंदा रही, इस्लाम के लिए वे कैसे चली। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे को जब सुलाती है ना तो प्यार से कुछ न कुछ कहती है, कहती मेरा बच्चा बड़ा होगा, हाकिम बनेगा, अफसर बनेगा। हज़रत एक रब्त को रब्त से मिलाना है, हाकिम बनेगा, अफसर बनेगा। मगर जनाब फ़ातिमा ज़हरा जब अपने बच्चे हुसैन को सुलाती थी तो कहती थी मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा और तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। अज़ादारो फ़ातिमा ज़हरा ने दुनिया को सारी तरबियत सिखा दी, सारी तरबियत शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा ने सिखाई। बाप की खिदमत, शौहर की इताअत और बेटों की तरबियत। लेकिन एक ऐसी शय है जो शहज़ादी हमें ना सिखा सकी, वो ये कि भाई से मोहब्बत कैसे की जाती है। तथा उचित है समाज फरमाए भाई से मोहब्बत कैसे की जाए। तो फ़ातिमा ज़हरा ने कहा परवरदिगार से परवरदिगार मैं दुनिया से ये कैसे बताऊं कि भाई से मोहब्बत कैसे की जाए। तो आवाज़ कुदरत आई, फ़ातिमा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक बेटी ऐसी अता करूँगा जो दुनिया को बता देगी कि भाई और बहन की मोहब्बत किसे कहते हैं। चुनांच चंद दिनों बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा को परवरदिगार ने एक बेटी अता की। मौला अली उस बच्ची को अपनी गोद में लिए हुए उसी असना में रसूल खुदा आ जाते हैं। मौला अली फरमाते हैं भाई परवरदिगार ने मुझे रहमत से नवाजा है। रसूल अल्लाह उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हैं, कभी उस बच्ची को देखते हैं, कभी अली की तरफ देखते हैं, कभी उस बच्ची को देखते हैं, कभी अली की तरफ देखते हैं। रसूल बड़े फ़ख्र से कहते हैं हज़रत एक
मंदिर तक लेके जाना है। मैं तमाद फरमाया, कभी अली को देखते हैं, कभी बच्ची को देखते हैं। रसूल बेसाख्ता कहते हैं ये बच्ची ज़ैनब है, ये बच्ची अपने बाप की जीनत है। अदादारों तसव्वुर शर्त है, शायद किसी लाख हो, ये बच्ची ज़ैनब है। लेकिन मौला अली ने जब सर उठाया तो देखा रसूल की आंखों में मोटे मोटे आंसू, रसूल तड़प तड़प के रो रहे थे। मौला अली ने पूछा, मेरे भाई रसूल ये रोने का सबब कैसा, आप रो क्यों रहे हैं? रसूल ने कहा, भाई अली शायद आपको भी पता हो, शायद आपको भी पता, ये बच्ची का जो सर है ना, ये बाजार शाम और कूफा में बेचादर हो जाएगा। और इस बच्ची के जो नन्ही नन्ही कलाई देख रहे हैं ना, इन्हीं कलाइयों में एक दिन ऐसा आएगा कि जिसमें रसन बंधी होगी, हाथ पसे पुष्ट बंधे होंगे। अलबत्ता शहजादी की देखिए, आज यकुम सफ़र का जुलूस है, ये आप हजरत समात फरमाए कि शहजादी की परवरिश तो होती रही। दुनिया का दस्तूर है, हर बाप अपनी बेटी को सीने पे सुला के प्यार करता है। मौला अली भी अपनी बच्ची ज़ैनब को सीने पे सुलाते थे और प्यार करते थे। कभी कभी कहते थे, बेटी ज़ैनब घर के आंगन में टहला करो और ज़रा पैदल चलने की आदत डालो। जनाब ज़ैनब कहती है, बाबा वो क्यों? शहजादी पूछती है, बाबा क्यों? मौला अली ने कहा, बेटी हो सकता है मेरे बाद तुझे मीलों पैदल चलना पड़े और झुक कर चलना पड़े। हजरत जनाब ज़ैनब ने अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा मुझे झुक कर क्यों चलना पड़ेगा? मौला अली फ़ौरन कहते हैं, बेटी एक रसन होगी और 12 गले होंगे। रसन के दरमियान मेरे हुसैन की एक बच्ची होगी जो 4 बरस की होगी। जब कैदी सीधे चलेंगे तो मेरी सकीना लटक जाएगी और तुमसे ये मंजर देखा नहीं जाएगा। तुम असीरों से कहोगी, तुम बेवाओं से कहोगी कि बीवियों जब तक तुम में दम है तुम सीधे चलो, झुक के चलो, नहीं तो मेरे भैया की अमानत सकीना मर जाएगी। अब हजरात बन सुने जनाब सकीना का कि अपने भाई की अमानत को संभालू कैसे, अरे इसको जालिम के तमाचों से बचाऊं कैसे। हाथ छोटे बड़े का है रसन में जकड़ा, हक के मातम होगा इंशाल्लाह। दरबार में जाएगी बहन, अरे है ये तकदीर के दरबार में जाएगी बहन, अरे सर खुले मजमे कुफार में जाएगी बहन। गैरत साहिब तत्हीर को एक लागोरेदा, साहिब तत्हीर को एक लागोरेदा, गैरत साहिब तत्हीर को एक लागोरेदा, कुफा व शाम को जाना है, उठो भाई उठो। और ये बंद मुलादा करेंगे। हाँ कैद खाने में जो
मर जाए सकीना भैया। शहजादी को महसूस हो गया ये सकीना मदीने न पहुंच पाएगी, जिंदाने शाम तक जाते जाते मर जाएगी। अदादारों तसव्वुर शर्त मुलादा करेंगे कि कैद खाने में जो मर जाए सकीना भैया, अरे कैसे सज्जाद उठाएगा जनाजा इसका। तब जंजीर में जकड़ा है मेरा माहिल का, जंजीर में जकड़ा है मेरा माहिल का, तब जंजीर में जकड़ा है मेरा माहिल का। कुफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, रशे अब्बास पे ये सानिए ज़हरान का। कुफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, रशे अब्बास पे ये सानिए ज़हरान का। हाय कह के बागी की बहन मुझको सताएंगे लई। हज़रत अहले हरम को इतने ताने दिए जाते थे रास्ते में, इतने जुल्म उठाए जाते थे रास्ते में, यहाँ तक कि मौला हुसैन को बागी कह दिया गया। तारीख शाहिद है, आप जाके देख ले, तारीख में तारीख शाहिद है कि मौला हुसैन को बागी कहा जा रहा है। मैं पेश करता हूँ कि कह के बागी के बहे मुझको सताएंगे लई, अरे सर जमालाल का लाला के दिखाएंगे लई। हाय सर जवालाल का लाला के दिखाएंगे लई। गम से बेटे के न फट जाए कलेजा मेरा, बेटे के न फट जाए कलेजा मेरा। गम से बेटे के न फट जाए कलेजा मेरा। कुफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, रशे अब्बास पे ये सानिए ज़हरान का। कुफा बंद समाप्त, 2-3 मन की तहमत है। उठो भाई उठो, रशे अब्बास पे ये सानिए ज़हरान का। हाय कल जहाँ कूफे में बाबा की हुकूमत अखी, अरे आई थी बिनते अली बन के जहाँ शहजादी। आज ले जाएंगे वहाँ कैदी बना कर आदा, ले जाएंगे वहाँ कैदी बना कर आदा। आज ले जाएंगे वहाँ कैदी बना कर आदा। कुफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, रशे अब्बास पे ये सानिए ज़हरान का। कुफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, रशे अब्बास पे ये सानिए ज़हरान का। हाय तख्त पर बैठा हुआ हाकिम कूफा होगा। ज़रा मुलाज़ा करें, ये अहले हरम का काफिला, ये लूटा हुआ काफिला अहले हरम का जब कूफे के बाज़ारों और गलियों से दरबार इब्न ज़ियाद में पहुंचा
तो यहाँ ज़ैनुल आबिदीन अपने हरम के साथ खड़े हैं और खाक पे खड़े हैं और वक्त का जालिम इब्न ज़ियाद तख्त पर बैठा है। इब्न ज़ियाद कहता है क्या ये यही कैदी हैं? शिब्र कहता है हाँ यही कैदी हैं। हज़रात तसव्वुर शर्त इंशाअल्लाह आँखों से आंसू निकल आएंगे, हो सकता है हमारी बख्शिश के ज़मानत बन जाए। इब्न ज़ियाद कहता है ये बच्ची कौन है? शिम्र कहता यही तो बच्ची है जिसे हुसैन अपने सीने पे सुलाते थे। न जाने आप कहाँ हैं और क्या सुन रहे हैं। तसव्वुर शर्त हज़रात साहिब औलाद का मजमा है। 4 बरस की बच्ची हो, बहन हो, उसको अपने सामने रखो और यह वाक़या सुनो। ये आखिरी बंद है आपकी ज़हमत तमाम, मैं पेश करता हूँ। इब्न ज़ियाद कहता है ये बच्ची कौन सी है? तो शिम्र कहता है यही तो वो बच्ची है जिसे हुसैन अपने सीने पे सुलाते थे। तो हाथ इब्न ज़ियाद कहता है शिम्र से कि इस बच्ची को हरम से आगे खड़ा करो। अज़ादारो, शिम्र ने बड़ी बेदर्दी से बच्ची का बाजू पकड़ा, सकीना का बाजू पकड़ा और सैयद सज्जाद के सामने एक तमाचा मारता है। तमाचा मार के इब्न ज़ियाद के सामने खड़ा करता है। अब इब्न ज़ियाद के सामने सकीना है और इब्न ज़ियाद है। जनाब सकीना खड़ी हैं। इब्न ज़ियाद कहता है बच्ची तेरा नाम क्या है? तो जनाब सकीना ने भाई के चेहरे की तरफ देखा। भाई ने कहा बहन नाम बता दो। जनाब सकीना ने कहा मेरा नाम सकीना है। सकीना ने कहा मेरा नाम सकीना है, लेकिन बताने में ज़बान लुकनत कर गई। इब्न ज़ियाद कहता है बच्ची तुझे नाम बताने में ज़बान लुकनत क्यों कर रही है? तो जनाब सकीना ने क्या जवाब दिया? साहिब औलाद है, क्या सुन सकेंगे? सकीना कहती है कि जालिम मेरा गला इतना मजबूत बांध दिया गया है, इतना कस के बांध दिया गया है कि मैं खुलकर बोल नहीं पाती। इब्न ज़ियाद कहता है इस बच्ची के गले को खोल दिया जाए, रतन खोल दी जाए। शिमरे मलून रतन आगे बढ़ता है, रतन खोल देता है और तारीख कहती है, मक्तल लिखता है कि सैयद सज्जाद बैजाद इमामत अपनी बहन के गले को सहला रहे हैं। मौला अपनी बहन के सैयद सज्जाद अपनी बहन के गले को सहला रहे हैं। शायद मेरी बहन अपना पूरा मुकम्मल नाम बता सके। कुछ देर के बाद जब जनाब सकीना को कुछ सुकून हुआ, गला ठीक हुआ, फिर इब्न ज़ियाद कहता है बच्ची अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है? तो सकीना कहती है मुझे सकीना बिनतुल हुसैन कहते हैं। अब जालिम कहता है सकीना तूने अपने हाथों से अपने मुंह को क्यों छुपा रखा है? जनाब सकीना कहती देखता नहीं इन बीवियों के बाल बड़े हैं, इन्होंने अपने बालों से पर्दा किया है, मेरे बाल छोटे हैं, मैंने बालों से अपने मुंह को छुपा रखा है। फिर इब्न ज़ियाद कहता है ऐ बच्ची तेरे होठ खुश्क, न जाने क्या सुन रहे हैं, कहाँ हैं आप? इससे बड़ा मसायब नहीं हो सकता। इब्न ज़ियाद कहता है बच्ची तेरे होठ सूखे हुए क्यों हैं? जनाब सकीना ने कहा कि बहुत दिन हो गए मैंने पानी नहीं पिया। कहाँ हैं आप हज़रात? जनाब सकीना कहती है कि बहुत दिन हो गए मैंने पानी नहीं पिया है। फिर इब्न ज़ियाद कहता है कि बच्ची अगर तेरे बाबा जिंदा होते तो तेरी खातिर में क्या करते, तेरी खातिर क्या करते? सकीना कहती जब तक मेरे बाबा थे सुबह उठते थे, नमाज से फारिग होते थे, अपनी गोद में मुझे पहले बैठाते थे और ताज़ा खुरमे खिलाया करते थे। अज़ादारों जुल्म की इंतहा हो गई। सुनिए इब्न ज़ियाद कहता है कि मैंने ताज़ा खुरमों का इंतज़ाम किया है। सकीना क्या तू खाएगी? फिर सकीना भाई के चेहरे की तरफ देखती है तो इमाम सज्जाद कहते हैं बहन इकरार कर लो, यह इम्तिहान का वक्त है। सकीना कहती है, सकीना ने इकरार कर लिया। अज़ादारों इब्न ज़ियाद मेरी माए बहनें सुन रही है, साहिब औलाद का मजमा है। इब्न ज़ियाद एक तश्त मंगवाता है जो रूमाल से ढका हुआ रहता है और कहता है सकीना लो खुरमे खाओ। जनाब सकीना बैठ जाती हैं, बड़ी आस लगाए बैठती हैं। बच्ची भूखी भी है, बच्ची प्यासी भी है। सकीना ने सोचा कि खुरमे होंगे और जैसे ही बैठ के रूमाल से तश्त को हटाया तादादार वो तश्त रूमाल वो खुरमे नहीं थे, अलबत्ता इमाम हुसैन का कटा हुआ सर था। बच्ची बाप के सर से लिपट गई, बाप के सर पे गिरी और कहने लगी बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैं 3 दिन से आपको ढूंढ रही हूँ बाबा, आप कहाँ चले गए थे बाबा? मुझे क्या मालूम आप तश्त में आएंगे बाबा। अब इधर
इधर बच्ची बाप के सर पे गिरी। अदादारो सुनिए, 1 मिनट की जहमत है। बच्ची बाप के सर पे गिरी, उधर इब्ने ज़ियाद का जुल्म आगे बढ़ा। उसने शिम्र को इशारा किया कि बच्ची को बाप से जुदा किया जाए। फिर जालिम ने जनाब सकीना को एक तमाचा मारा, बच्ची का बाजू पकड़ा, सरे हुसैन से जुदा किया। फिर इब्ने ज़ियाद कहता है सकीना, मैंने सुना है तेरा घराना बड़ा मोजिज़ नुमा है। सकीना, अगर तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था तो आज मोहब्बत का इम्तिहान दो। सकीना को जलाल आया। सकीना चंद कदम पीछे हटी और सकीना ने रोते हुए अपने बंधे हाथों से जले हुए कुर्ते का दामन उठा दिया और कहा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है, बाबा आप मेरी गोद में आ जाओ। बाबा सरे हुसैन उठकर सकीना की गोद में रोता हुआ आ जाता है। अदादारों दरबार में जलजला आता है, अहले हरम में कोहराम बरपा है। समात फरमाए शेर शायद किसी लायक को कि तख्त पे बैठा हुआ हाकिम कूफा होगा, अरे खाक पर आले मोहम्मद का घराना होगा। नाम ले के हमारा वो करेगा रुसवा, नाम ले के हमारा तथावुर चाहता है। मंजूर नहीं है तुमको मक्ते का बंद और क़यामत खेज बंद। जब ये काफ़िला 28 रजब को मदीने से चला था ना, तो मौला अब्बास मदीने की गलियों में कोसों आगे चले गए थे और कहा था कि मदीने वालों, मेरी बहन ज़ैनब अपने घर से सफ़र पे जा रही है, अपने अपने दरवाज़ों को बंद कर दो। आज वो वक्त आ गया जनाब ज़ैनब का कि करबला से जा रही हैं, न भाई है, न अकबर है, न हुसैन है, न ज़ैनब के सर पे चादर है। जिसकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा हो, उसकी बेटी का सर बरहना हो। मक्ते का बंद समाअत फरमाए कि साथ ज़ैनब का जो मंजूर नहीं है तुमको, अरे इल्तिजा इतनी बहल की है, ये रहबर सुन लो। हाय इल्तिजा इतनी बहल की है, ये रहबर सुन लो। उठ के